आपको मेरा सादर प्रणाम। पिंडरवासी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, यह है केरल की यात्रा। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से हम बाई ट्रेन से पहुँचे कन्याकुमारी। आप बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। उसके बाद हमने नाइट स्टे किया। नाइट स्टे करने के बाद हम सुबह मॉर्निंग में 6 बजे पहुँचे कन्याकुमारी समुद्र के किनारे, जहाँ होने वाला था सूर्य का उदय, सनराइज़ पॉइंट ऑफ कन्याकुमारी बीच। सभी साथियों के साथ हम निकले सुबह में ठंडी ठंडी हवाओं के साथ कन्याकुमारी बीच के किनारे से बने हुए रास्ते को इन हवाओं के साथ आगे बढ़े, जो कि हमारे लिए एक नया अनुभव था। कन्याकुमारी बीच हमारे लिए समुद्र के किनारे आने का पहला अवसर था। ऐसा लग रहा था कि यहीं बैठ कर के समय गुजारा जाए। बहुत अच्छी सुरीली ठंडी हवाएं, लोगों का जमावड़ा, समुद्र की प्यारी लहरें जब आपस में पलटते हुए इस पत्थरों की ओर आ रही थी, तो ये लहरें हमको अपनी ओर आकर्षित करते जा रही थी। उसके बाद हम धीरे धीरे इस सनराइज़ पॉइंट की ओर बने हुए रास्ते पर आगे निकले, जहाँ दोनों ओर बड़े बड़े पत्थरों से इस सनराइज़ पॉइंट को देखने के लिए एक रास्ता बनाया गया है। और वहाँ बहुत सारे लोग सूर्य के उदय होने का इंतज़ार कर रहे थे। साथियों, जैसे ही सूर्य का उदय हुआ, मानो ऐसा लग रहा था कि समुद्र के गहरे पानी से सूर्य धीरे 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 ऊपर की ओर आ रहा है। तो ये एक नया एक्सपीरियंस हमारे सामने था, एक नई दुनिया थी, एक नया सवेरा हमारे सामने था, जो कि समुद्र के तट पर आने का पहला अवसर था। मन बहुत उत्सुक था। इन हवाओं के बीच खेलने का अवसर मिल रहा था। मन तो ऐसा कर रहा था कि कुछ देर और यहीं बैठ कर के इन लहरों को देखते रह जाऊं और इन्हीं लहरों में खो जाऊं। तो फाइनली सनराइज़ हो चुका है। मछुआरे सभी मच्छियों को मारने के लिए समुद्र की लहरों की ओर आगे बढ़ने लग गए। लोगों की आँखें टकटकी लगाए हुए इस सूर्य उदय की ओर लगी हुई थी। हज़ारों की तादाद में लोगों की भीड़, और समुद्र के बीच में अरब सागर के तट पर भारत का अंतिम छोर, जो कि कहा जाता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की सरहद है। तो ये भारत का अंतिम छोर पर आने का अवसर, इन हवाओं में खेलने का अवसर, इन समुद्र की लहरों को देखने का अवसर, इन समुद्र की लहरों के साथ खो जाने का अवसर, और इन्हीं ठंडी हवाओं और लहरों के बीच बैठने का अवसर हर कोई चाहता है। उसके बाद हमने बहुत सारा एंजॉय किया, घूमे, चाय पी, इधर देखा उधर देखा, समय बहुत व्यतीत हो गया था। उसके बाद हम निकले
अपने अगले डेस्टिनेशन पर, जो कि हमारा रहने वाला था विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी और स्टैचू ऑफ विजडम कन्याकुमारी। तो ये हमारे फ्रेंड्स इन ठंडी हवाओं में हम थोड़े से मस्ती भरे अंदाज में घूमते हुए टहलते हुए, बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि सवेरा था और सवेरे की जो ताजगी भरी हवाएं थी वो अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। और ऊपर से क्या कहें, समुद्र का पानी और समुद्र की ये सफ़ेद लहरें, नीला पानी, आसपास का वातावरण, बहुत सारे लोग, बहुत सारी नई आशाएं, नई कल्पनाएं, नई दुनिया, नया सवेरा, नया मन, नए सपने, ये सभी साकार होने जा रहे थे। हमने बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींची, बहुत सारी स्मृतियों को संजोया, उसको स्टोर किया। उसके बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर चलना प्रारंभ किया। ये हैं हमारे भैया भाभी, जो कि समुद्र के और उनका भी पहला विज़िट पूरे परिवार के साथ। उन्होंने भी थोड़े से इन ठंडी हवाओं और समुद्र की लहरों के साथ टहलते हुए, हवाओं के साथ झूलते हुए, मन को उत्सुकता के साथ लेते हुए, एंजॉय करते हुए इस पल को खूब सारा एंजॉय किया और बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे। ऐसा लग रहा था कि कुछ समय और यहीं बैठा जाए, लेकिन समय की बाध्यता हमें थोड़ा सा सता रही थी, क्योंकि हमें अगले डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, जो कि था ठीक सामने, जिसका नाम था ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्टैचू ऑफ विजडम कन्याकुमारी, तमिलनाडु। उसके बाद हम दोनों फ्रेंड्स, चाचा भतीजे, आपसी गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा हमने भी इन ठंडी हवाओं के साथ, लहरों के साथ, इन बड़े बड़े बीचेस के पत्थरों के ऊपर टहलते हुए मस्ती की। और बहुत सारे व्यापारी चश्मा ले लो, माला ले लो, मोती ले लो, इन्होंने भी बहुत सारा हमको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। हम जा रहे हैं बीच से वापस रूम पे और बहुत सारा एक्सप्लोर कर लिया हमने। आगे आपको दिखाएंगे स्टैचू, यहाँ आगे विवेकानंद संग्रहालय। फाइनली हम अब वापस जा रहे हैं। ये आप बीच देख सकते हैं, हाँ, जो सामने दिख रहा है ये वाला लोकेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे अभी। एकदम हवाएं चल रही हैं गाइस, बहुत अच्छी, और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए आप कभी बनाइए कन्याकुमारी का टूर भारत के अंतिम पायदान पर, तो आपको बहुत
बहुत मजा आने वाला। सनराइज़ होने के बाद हमने बहुत सारा एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद हम निकले फिर से अपने जिस स्थान से निकले थे उसी स्थान की ओर वापस। जब समुद्र के किनारे आए तो बहुत सारे मछुआरे सुबह से मच्छी मार कर लाए और यहाँ पर लगी थी मच्छी की मंडी और बोली लग रही थी कि इतने भाव, इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो। ये आप मच्छियाँ देख सकते हैं, ये अभी की निकाली हुई ताज़ी मच्छियाँ हैं। ये सारे मछुआरे हैं जो रोज़ समुद्र से मच्छियों को मार करके लाते हैं। उसके बाद हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पर और हमने पिया नारियल का पानी। उसके बाद हम वहाँ के मंदिर पहुँचे और मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हमें बीच में एलिफेंट भी मिला। इसके बाद हम निकल पड़े विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्टैचू ऑफ विजडम की ओर। लेकिन यहाँ से हम इस लाइन में घुसे और यहाँ जाने के लिए आपको 2 प्रकार की एंट्री फ़ीस है। एक है नॉर्मल 100 रुपये और दूसरी है 300 रुपये। 100 रुपये में भी लाइन लगती है, 300 में भी लगती है, लेकिन 300 में आप थोड़ी सी फास्ट जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन हमने लिया 100 रुपये का टिकट। लेकिन इस भीड़ में हम इतने रुकते रुकते गए, लेकिन यहाँ देखने का मन था तो हम बोटिंग के लिए बैठ चुके हैं, बोर नहीं हुए। और आपको दिखाता हूँ अभी व्यू। यह है बोट, ये सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। एक साथ लगभग 150 लोगों को लेकर जा रहा है। पीछे का व्यू देखिए आप ये। एट द फर्स्ट टाइम ये देखिए आप, समुद्र की लहरें आपको दिखेंगी। हम हैं अभी बोट में, जा रहे हैं आगे विवेकानंद वाले से। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ बीच के इस पार और बोटिंग हो गई है कंप्लीट। इस बोट से मैं आया अभी और यहाँ पर ये एक मेमोरियल है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम पहुंचे हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको ये दिखेगा, ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इसको एक्सप्लोर करने के लिए पहुंचे हैं। अभी आपको दिखाएंगे क्या क्या है यहाँ। ये बहुत सारा अच्छा व्यू है यहाँ पर, आप आइएगा जो। गाइस ये हम पहुंच चुके थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल और स्टैचू ऑफ विजडम पर। ये बिल्कुल कन्याकुमारी समुद्र के बीच में है, जहां आप सिर्फ बोटिंग के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि सन 1892 में स्वामी विवेकानंद जी ने इस स्थान पर, इस टापू पर तपस्या की थी। 3 दिनों तक दिसंबर में वो यहाँ पर आए थे। तो उन्हीं की याद में तमिलनाडु की सरकार ने इस टापू पर विवेकानंद की स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए, उनकी तपस्थली को जिंदा रखने के लिए
इस पूरे चट्टान पर एक मेमोरियल बनाया है और ये है उनका मेमोरियल। यहाँ से एंट्री है और इसके अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। अंदर विवेकानंद जी की मूर्ति बनी हुई है और उनकी और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। मेडिटेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। बड़ा पीसफुल एरिया है और इसी के बगल पे है स्टैचू ऑफ विजडम कनेक्ट किया हुआ गया है, जो कि एक तमिलनाडु के महान लेखक रहे हैं। उनकी याद में तमिलनाडु सरकार ने एक ग्लास ब्रिज के माध्यम से उसे आपस में कनेक्ट किया है, जोड़ा हुआ है, जिसे स्टैचू ऑफ विजडम नाम कहा जाता है। ये है उनकी मूर्ति। तो पीछे ये है समुद्र का व्यू। ये अरेबियन सागर का हिस्सा है। बहुत सारी ठंडी हवा यहाँ चल रही थी। बहुत सारे लोग इस मेमोरियल को देखने के लिए घंटों इंतज़ार कर रहे थे। हमने भी किया। और ये है ग्लास ब्रिज, जो कि स्टैचू ऑफ विजडम को आपस में जोड़ता है। इस पर आप यदि वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो ये पानी दिख रहा है। ये है दोस्तों ग्लास ब्रिज यहाँ का। ये आप ऊपर से लहरों का व्यू ले सकते हैं। तो ये है ग्लास ब्रिज, रॉक मेमोरियल के ठीक बाद उधर जाने के लिए। नीचे आप देखिए, ये देखो आप नीचे की तरफ समुद्र की लहरें। तो ये है दोस्तों ग्लास ब्रिज, स्टैचू ऑफ विजडम को विज़िट करने के लिए। ऊपर से आप देख सकते हैं ये स्टैचू ऑफ विजडम के टॉप से बनाई हुई वीडियो है। ऊपर से ऐसे दिखता है। बहुत सारा व्यू आपको दिखेगा क्योंकि बहुत हाइट में है। ये उस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तकों का विवरण अंग्रेजी, हिंदी और तमिल भाषा में दिया गया है। उनकी पूरी किताबों की लिस्ट यहाँ गैलरीज में लिखी गई है। यदि आप विज़िट करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम फाइनली सारा कुछ देखने के बाद वापस फिर बोट के इंतज़ार में निकले और बोट पर सवार होकर के फिर उसी स्थान पर पहुँचे जिस स्थान से हमने यहाँ को जाने के लिए यात्रा प्रारंभ की थी। तो ये थी बोट आ चुकी थी। उसके बाद हम इस बोट में सवार हुए। सवार होने के बाद हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए। ये थी हमारी तमिलनाडु भारत के अंतिम पायदान की यात्रा। ये थे बोट में सवार पैसेंजर्स। तो दोस्तों ये ट्रिप हमारे लिए एक नया था, एक नया अनुभव था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की यात्रा पहली बार हमने की। उसके बाद हम पहुँचे शाम को सनसेट पॉइंट ऑफ कन्याकुमारी, जहाँ का दृश्य भी बहुत सुंदर था। वहाँ पर हमने बहुत सारा एंजॉय किया। समुद्र के किनारे भी गए, लहरों में थोड़ा सा हमने एंजॉय भी किया। समुद्र की लहरों को अपने पैरों को छूते हुए भी देखा। तो ये भी एक नया अनुभव था, क्योंकि मन में सोचते थे कि कभी इन लहरों पर, ये लहरें कभी हमारे पाँव को भी छुएंगे तो
ये भी एक नया अवसर हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े अपने पूर्वत स्थान त्रिवेंद्रम की ओर। तो ये सनसेट हो चुका है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें पिंडरवासी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।